और मैं यही पूछता हूँ कि अगर राम के आप इतने बड़े अनुयायी हो, राम के आप इतने बड़े भक्त हो, तो अपने नाम के आगे राम क्यों नहीं लगाते? आज हमारे चैनल पर सामाजिक परिवर्तन के जनक आदरणीय श्री राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है सर। नमस्कार। सादर जय भी। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है, इस देश के जितने दलित हैं उनके नाम के पीछे राम वो लोग लगाते हैं, तो राम लगाने का रहस्य क्या है सर? दलित समाज के लोग लगाते हैं अपने नाम के पीछे या आगे। देखिए, लगाते नहीं हैं जी, वो लगवाया जाता है, क्योंकि ये सब हर जगह राम को ठेले हैं। जी, पहली बात, मेरी भाषा में जी, इस बात का जवाब तो मैं आपको नहीं देता, लेकिन आपने पूछ ही दिया। जी, बहुत हमारे श्रोता कहेंगे कि सर ने जवाब नहीं दिया। जी, मेरी भाषा ये कहती है कि राम तो यहाँ पैदा ही नहीं है। जी, पहली चीज, जी, राम कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को साबित किया है। जी, रामों में सब झूठी कहानियां हैं, जी, और झूठी कहानी उसी समय स्पष्ट हो गई जी, जब ये लिख दिया गया कि राम खाने से पैदा हुए। जी, खाने से कोई चीज पैदा नहीं होता है, जी, और जब खाने से पैदा ही नहीं कोई चीज होता है तो राम पैदा ही नहीं है। पहली चीज कि ये कहानी ही गलत है। जी। अब रहा सवाल कि दलितों के नाम के पीछे जी, राम लगाया जाता है, जी, ये पहचान उनकी है। मैंने एक आदमी से पूछा भी था कि अगर राम की इतने प्यारे दलित थे जी, तो राम की कमाई को पंडित जी लोग क्यों खाते हैं? अगर दलित राम के इतने प्यारे थे तो मंदिरों में जी, दलितों को पुजारी क्यों नहीं बनाया गया? जी, जब और- नाम के साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, तो मैं मंदिर बता के रहा हूँ, साथ क्यों सुनिए ना। नहीं? जी, इस देश में पिछड़े समाज को, जैसे हम यादव समाज से, हमारे नाम के आगे लगाते हैं जी, और दलितों के नाम के पीछे लगाते हैं। फर्क इतना ही है जी, कि हमारे दिमाग से राम निकले ना, जी, क्योंकि जहिया दिमाग से राम निकल जाएंगे उस दिन इस दिमाग में भीम आ जाएंगे, और जब भीम आ जाएंगे तो फिर बुद्ध को आने से कोई रोक नहीं सकता, और इसके बाद पाखंड यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब जैसे कतवारू राम, गुरहु राम, निरहु राम, इनके सबके पीछे राम। वो नाम बता, का नाम भैया? गुरहु। अरे गुरहु है और का राम? हाँ साहब, तो राम का नाम भैया? हमार राम निहोर नाम है। अरे राम निहोर नाम है तो और कुछ पीछे है? हाँ साहब, राम निहोर राम। ठीक है। क्या राम का अर्थ चमार होता है क्या सर? अब भय न कर मतलब, जी, इसका मतलब कि राम, अभी देख लिया जाए, इसका मतलब कि राम भी दलित थे, जी, लेकिन राम जो माल खींच रहे हैं अयोध्या में, जी, वो सब मिश्रा जी, पांडे जी ले रहे हैं। और मैं यही पूछता हूँ कि अगर राम के आप इतने बड़े अनुयायी हो, राम के आप इतने बड़े भक्त हो, जी, तो अपने नाम के आगे राम क्यों नहीं लगाते? जी, अखिलेश राम, चिंतामणि राम, सचितानंद राम, वहाँ पांडे तिवारी दुबे चौबे क्यों लगाते हो भाई? जी, राम लगाना चाहिए क्योंकि ये पुरुषोत्तम सब राम को मानते नहीं, केवल मनवाते हैं। और ये समाज हमारा बेचारा भोला भाला समाज मानता है, और इसी के पीछे इस समाज का लंबा शोषण होता है। बाबा साहब अम्बेडकर इस सारी कहानी को जानते थे, जी, इसीलिए उन्होंने संविधान में किसी भी धर्म ग्रंथ की मान्यता नहीं दिया। जी, जो सत्य है वो मानो, जो असत्य है वो मत मानो। मानना न मानना ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित है, कोई दबाव नहीं दे सकता। जी, बाबा साहब इसलिए कहते इस बात को कि जब समाज हमारा पढ़ा लिखा होगा, तब जब तर्कवान बनेगा, विद्वान के साथ तर्कवान बनेगा, तो ये सारी चीजों को समाज समझेगा, और तब धीरे धीरे अपनी दूरी, जब समाज पढ़ा, तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं दलित समाज को कि अब राम लगाना छोड़ करके अपने नाम के आगे भारती लिख रहे हैं, नाम के आगे गौतम लिख रहे हैं, नाम के आगे रवि लिख रहे हैं। जी, लेकिन राम का प्रत्याग शुरू हो चुका है। जी, अब ये भारत अध्यात्म का नहीं, अब भीम का देश बनने जा रहा है। अब भारत में सबसे बड़े देवता के रूप में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर माने जाएंगे, राम ओम नहीं माने जाएंगे। जी अब सर। राम ओम की बाजार खत्म।
भारत में जो मूल निवासी हैं सर, जो दलित के लोग हैं, जो आते हैं लोग सर, जो मूल निवासी है उनको जबरदस्ती अपने नाम के पीछे लगाना पड़ता है मैं भारतीय हूँ। मगर जो आर्य समाज के लोग यहाँ पर आके बसे हुए लोग हैं, वो लोग अपने नाम के आगे सिर्फ मिश्रा और फिर राठौर ये सब लगाते हैं। हाँ, उन लोगों को भी भारतीय लगाना चाहिए सर। हाँ, तो भारतीय नहीं लगाएंगे, वो भारत के ही नहीं, तो भारतीय क्यों लगाएंगे? अच्छा। मैं तो पीछे एक डिबेट में कहा था जी कि सारे नाम के पीछे से उपजातियां हटा दिया जाए जी। न यादव रखा जाए, न राम रखा जाए, न मिश्रा रखा जाए, न चौबे रखा जाए, न सिंह रखा जाए, न चौहान रखा जाए। जी सिर्फ लोगों का नाम रखिए, सीधे भारतीय लिखिए। भारतीय लिखिए, सही है। भागे लगी हैं, निंगूटा ना इन्होंने उनके मिली। जी मगर सर हम बार बार इसी चीज को कहते हैं, बार बार कहते हैं कि केवल नाम के आगे भारतीय लगाइए सबको, और धर्म एक हो, भारतीय धर्म। जी भारतीय धर्म हो, भारतीय धर्म में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, नैतिकता, प्रेम भाव, सद्भाव, ये सब हो। इसमें किसी के अंदर कमी ना हो। यहाँ बीमारी सबसे बड़ी जातियां की है, उसके बाद बीमारी धर्मों की है, उसके बाद बीमारी यहाँ तरह तरह की देवी देवताओं की है। इतना बीमारी पाला गया है हम लोगों के लिए कि बेचारे हमारे समाज के लोग कितनी बीमारी ढूंढे। जी सर भारतीय नाम सुनकर इस भारत के लोगों का जो सोच है, बहुत बड़ी विडंबना है सर कि भारतीय नाम सुन के लोगों में हीन भावना पैदा हो जाती है उस जगह पे। जैसे किसी के साथ किसी घर हाँ, गया, वो अगर भारतीय कह दिया तो जान सीधा गए कि मतलब कि ये चमार हैं। अरे मुकेश भारती आइए हाँ। बैठिए, तो उनके लिए गिलास दूसरा आ जाता है सर। ये भारत का बहुत बड़ा विडंबना है सर। भारतीय एक तो गर्व की यार हम बात होना बता रहे चाहिए। हैं आपको, सुनिए। भारतीय, अंबेडकर जी और बौद्ध और आपका ये तमाम लोग लगा रहे हैं। जी ये हिम्मत केवल भारत के दलितों में है। जी भारत को बदलने में सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है तो शोषित समाज में दलितों का है। जी वो कभी संकोच नहीं करते इस बात का। जी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों से उनकी दूरी है, जी जी उनको नहीं मानते हैं, इसलिए उनको संकोच नहीं है भारतीय, गौतम और रवि, अंबेडकर लगाने में। जी अच्छा, अब लोग क्या सोचते हैं? अंबेडकर लगाओ तुम्हें कर मतलब चमार, जी भारतीय लगाते हैं, इसका मतलब चमार। जी ये गौतम का मतलब चमार। गौतम सिद्धार्थ तथा बुद्ध का नाम था। जी जी अंबेडकर के बारे में कहना क्या है? दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। जी रवि संत गुरु रविदास थे। उतना बड़ा कोई संत ही पैदा नहीं हुआ, उतना बड़ा विचारक कोई पैदा नहीं हुआ। जी उन लोगों का नाम के आगे अगर जोड़ देंगे तो इसका मतलब कि ये चमार है। श्रेय और भारत को बदलने में और भारत को अपनी अहमियत में अब तक खड़ा करने में इस देश में शोषित समाज का, दलितों का सबसे बड़ा हाथ है। मैं धन्यवाद करता हूं और बार बार कहता हूं कि कोई अगर आपको चमार कहे तो आपको गर्व होना चाहिए कि हम चमार हैं, लेकिन गुलाम नहीं हैं। जी चमारों की ही एक ऐसी क्वालिटी है, कभी मनवाद को उन लोगों ने गले नहीं लगाया। लोग उसमें कुछ पढ़े लिखे ऐसे हैं कि जो उनके दबाव में, अपने निजी स्वार्थ में जो जीवन जीते हैं वो उनको मानते हैं। लेकिन इस देश का गरीब, शोषित, मजदूर वर्ग, दलित जो है वो कभी अपने नाम के आगे ये सब न लगाता है न इनको मानता है। तो प्रश्न इस बात का, और यही चीज मैं कहता हूं कि ठीक है, गौतम लगाने में आप चमार हो गए, रवि लगाने में चमार हो गए, अंबेडकर लगाने में चमार हो गए, तो सबके नाम के आगे भारतीय लगा करके यहां से जातियों को खत्म किया जाए। जी अब ये सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं इस बात को कि नहीं, बात सही है, यहां से जातियां समाप्त किया जाए, लेकिन यहीं से कह रहे हैं, इधर से नहीं कह पा रहे हैं कि जातियां अगर खत्म हो गई तो हर जगह इस देश का मूल निवासी समाज, बहुजन समाज हर पदों पर आसीन हो जाएगा। मगर सर अब देश में, पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत रंग ला रही है सर। लोगों में परिवर्तन की भावना आ गई है, बदल रहे हैं लोग। देखिए, जो लोग नहीं जानते थे बेचारे उसमें भर में थे, अब काफी पैमाने पर, अब जैसे 7-8 लाख लोग डेली हमारी बात को सुनते हैं जी, भारत से लेकर विदेश तक। जी तो 7 लाख 8 लाख लोग अगर सुन रहे हैं तो उसमें 10-20 हजार लोगों में परिवर्तन हो रहा है। जी
तो 10-20 हजार लोग अगर परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं जी तो 20,000 का मतलब हो गया जी कि महीने का कम से कम 3-4 लाख। जी जी आबादी यहाँ की 125 करोड़ है, जी तो 3 लाख 4 लाख अगर तर्क की तरफ चल रहे हैं तो इसे माना जाएगा कि देश बदल रहा है। और इसमें कोई सोचने की चीज नहीं, 1 करोड़ लोग देखते हैं तो उसमें 10-5 लाख लोग बात को समझते हैं, ये तर्क भी करते हैं, और जब सत्य दिखाई देती है जी तो सीधे उस दिशा की तरफ चल दे रहे हैं। ये मैं जानता हूँ, पूरे देश से मेरी बात होती है, डेली बात जी। होती है, रात 2-2 बजे तक बात होती है। जी सर। तो इसलिए मैं अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरी बात को सुनते हैं, शेयर करते हैं और उस बात को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको समझाते भी हैं। जी सर, चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।